Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। पेशेंट की तरफ से सवाल आया है कि मसाज थेरेपी के लिए, बच्चों को मसाज करने के लिए, बच्चों की जल्द की खुश्की के लिए कौन सा ऑयल सबसे बेस्ट है। तो इसमें हम बात करते हैं, ऑयल्स तो बहुत सारे हैं, बाय नेम बहुत सारे ऑयल्स हैं, लेकिन उस ऑयल में जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ऑयल में कि वो हमारे जिस्म को सिर्फ फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। बाय नेम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे जो अच्छा ऑयल है इस्तेमाल करने के लिए वो है जी कॉटन सीड ऑयल, जिसे बनोला का तेल कहते हैं। दूसरे नंबर पे सेकंड बेस्ट ऑयल है आमंड ऑयल, लेकिन स्वीट आमंड ऑयल। अब जो तुर्श बादामों का तेल है वो अच्छा नहीं है। बादाम रोगन जब भी लें हमेशा मीठा होना चाहिए। जो तुर्श बादामों का रोगन होता है उसके अंदर साइनाइड की क्वांटिटी होती है, और साइनाइड एक बहुत खतरनाक किस्म का जहर है। ये हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। कड़वे बादाम खाना बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और कड़वे बादामों का तेल भी, ऑयल भी इस्तेमाल करना, चाहे वो पिएँ या चाहे जिल्द पे लगाएँ, वो अच्छा नहीं है। सेकंडली ये हो गया। थर्डली कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है आपकी जिल्द के लिए। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है एवोकाडो का ऑयल। एवोकाडो का ऑयल हो कह लें फोर्थ नंबर पे, या आप कह लें एप्रिकॉट का ऑयल। एप्रिकॉट का ऑयल भी जो है वो भी अच्छा ऑयल है, लेकिन सिर्फ मीठे एप्रिकॉट का ऑयल होना चाहिए। जो जो खट तुर्श या खट्टे एप्रिकॉट होते हैं उनका ऑयल नहीं होना चाहिए। और लास्टली आ जाता है ऑलिव ऑयल। इसमें बाय नेम, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑयल हैं, इनमें ओमेगा 3 है, इनके अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, सरसों के तेल की निस्बत ये बहुत बेहतर ऑयल हैं। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इस्तेमाल करें और हमारी जल्द को सिर्फ फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। नंबर वन, ऑयल जो है जब आपकी जल्द के ऊपर लगे तो पोरस होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस लेयर बना दे आपकी जल्द के ऊपर और आपके मसाम सारे के सारे बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो ऑयल बहुत नरम होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए ऑयल। इस मकसद के लिए क्या करते हैं हम, किस तरह से किसी भी ऑयल को अपनी जल्द के लिए बेस्ट कैसे बना सकते हैं, इसको इमल्सिफाई करके। इमल्सिफाई किस में करना है? पानी के अंदर इमल्सिफाई करना है। आप बनोला का तेल लें, आप बादाम रोगन लें, आप ऑलिव ऑयल लें, आप जो है खोपरे का तेल लें, यानी कोकोनट ऑयल लें, आप अपने हाथ पे लें। और खोपरे का तेल वो होना चाहिए जो मेल्टेड फॉर्म में हो। जो फ्रोजन फॉर्म में होता है वो अच्छा ऑयल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा शायद उबाला गया होता है, उसके अंदर से बिल्कुल जो लिक्विड एलिमेंट है वो सारा निकल गया होता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया होता है। ऐसा ऑयल नहीं चाहिए हमें। वो ऑयल चाहिए जो बिल्कुल नरम हो, जैसे ही आप अपने हाथ पे लें उसी वक्त वो मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर आपने इक्वल अमाउंट में, अगर आपने 5 कतरे ऑयल के लिए तो 5 कतरे इसके अंदर पानी के डालें, और इसको अपने हाथ पे अच्छी तरह से ऐसे मलें। बच्चे को या बड़े को या किसी के भी जिस्म को मसाज करने से पहले इसको आप अपने हाथ पे अच्छी तरह से मलें। जब आप इसको मलेंगे तो ऑयल और पानी मिल के आपस में एक फोम सा बना देगा, एक फोमी मटेरियल बन जाएगा आपके हाथ के ऊपर। और ये फोमी मटेरियल, इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे वाटर के। जब आप इसको जिल्द के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जिल्द के ऊपर एरियाज ऐसे होंगे जिसके ऊपर ऑयल लगा होगा, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनके अंदर पानी लगा हुआ होगा। तो वो जो पानी होगा वो जल्दी उड़ जाएगा जिल्द के ऊपर से, और ये मसाज जो आपका होगा ये पोरस मसाज होगा। इसमें आपके जिल्द के ऊपर एक कंटिन्यूअस थिक लेयर ऑफ ऑयल नहीं बनेगी, जो आपकी स्किन कोई सांस को बंद नहीं करेगी। आपकी स्किन ब्रीदेबल रहेगी, तो आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर आप खालिस ऑयल लगाएंगे जिल्द के ऊपर, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, जब आप खालिस ऑयल लगाएंगे तो उससे आपके मसाम बंद होंगे, नीचे जरासीम उसकी उस लेयर के नीचे ही रह जाएंगे। और नीचे से हाइड्रेशन तो ज़रूर लॉक होगी, ऐसे ऑयल से हाइड्रेशन ज़रूर लॉक होगी इस तरह के ऑयल की लेयर से, लेकिन वो हाइड्रेशन नीचे मौजूद जरासीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आपके मसाम बंद होंगे और जल्द की बीमारियां ज़्यादा होने का या गर्मी दाने बनने का, मलेरिया जिसे कहते हैं, उसके बनने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने जब भी ऑयल इस्तेमाल करना है उसके साथ या तो जिल्द वेट हो, जिल्द उस वक़्त वॉश की हो आपने, उसके अंदर मॉइस्चर हो जिल्द के अंदर, और फिर उसके बाद जब ऑयल आप इस्तेमाल करें उसमें भी कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा एडेड ऑन पानी मिक्स करें, फिर उसको आप रब करें अपनी जिल्द के ऊपर। वो बड़ी खूबसूरत एक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बन जाएगी, और उस ऑइंटमेंट को आप इस्तेमाल करें पूरे जिस्म के ऊपर बच्चे के।
और यहाँ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मसाज थेरेपी इज़ वेरी एसेंशियल। बच्चे की खून की सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के असाब के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे की स्किन इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इवन यहाँ से जज़ब होने वाले जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे, जो ऑयल होंगे, वो बच्चे को किसी हद तक ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। बहुत एक माइनर सा फ़ायदा इसका टुवर्ड्स ग्रोथ भी होगा और बच्चे से आपकी बॉन्डिंग बनेगी। मतलब अनलिमिटेड इसके बेनिफिट्स हैं। बच्चे की नर्व सूद होंगी, बच्चा ज़्यादा क्राई नहीं करेगा, बच्चे को एब्डोमिनल क्रैम्प ज़्यादा नहीं होंगे, बच्चे को कॉलिक कम होगी, बच्चे का जो जो उसका निज़ाम हज़म है, यानी उसको पोटियाँ अगर बार-बार लग रही हैं तो वो बेहतर हो जाएँगी, अगर उसको कॉलिक हो रही है या अगर गर्ज हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं तो वो बेहतर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं देखे गए हैं बच्चे की मसाज थेरेपी से, टच थेरेपी से, सेंसरी थेरेपी से। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।